जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में टोटल 11 क्वेश्चन हैं, तो एक वीडियो में 11 क्वेश्चन को कवर करने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे। ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसमें नाम दिया हुआ है ABC में, जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण। एक कोण समकोण दिया हुआ है, समकोण मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है। और कौन कौन समकोण है, B, अर्थात ये वाला जो कोण हमारा होगा ये 90 डिग्री का होगा और ये हमारा समकोण है, ठीक है। उसके बाद और नाम दिया हुआ है ABC, तो B तो हम लिख लिए, अब बचा हमारा A और एक और बचा क्या, C, ABC। चाहे तो आप A को यहाँ रख सकते हैं तो ABC यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एगो समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए जिसमें और दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। हाई AB जो है आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC 7 सेंटीमीटर, B से लेकर के कितना C से कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। कौन, साइन A cos C साइन C cos C। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस फिगर में देखिए कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो इस फिगर में, इस त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 2 भुजा का मान दिया हुआ है तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग तीसरा भुजा का मान भी ज्ञात कर लेते हैं ताकि मान निकालने में हम लोग को आसानी होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि आधार दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं आधार बराबर 24 सेंटीमीटर। कोण B के लिए हमारा ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है, लंब 7 सेंटीमीटर। तो एक हमारा कौन भुजा बचा, कर्ण। तो कर्ण को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चूंकि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बराबर रूट अंडर लंब कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सते 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। दोनों को ऐड करेंगे जो 6 9 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, या 6 से 25। तो 6 से 25 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 25। जब 2 25 है जोड़ा लग गया तो 2 25 को हम लोग 1 25 बाहर करके लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अर्थात हमारा कर्ण भी कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं इस मान में। तो 1 नंबर में दिया हुआ है हमारा साइन A, साइन A। तो साइन थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े हुए थे और उसका सूत्र भी पढ़े हुए थे। तो अब यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लंब और कर्ण हमारा इस कोण के लिए था, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ए कोण A के लिए, इस कोण के लिए हमारा लंब और कर्ण निकालिए। तो हम जानते हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा कि जो भी कोण है, जो भी कोण के बारे में पूछे, इस कोण को छोड़ करके इस कोण के और इस कोण के बारे में यदि आपसे पूछे तो जो कोण दिया रहेगा ना उसके सामने वाला भुजा होता है लंब। सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो इस कोण के लिए पूछ रहा है तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, ठीक सामने वाला। तो सामने वाला कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बराबर
7 अब बटा कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, तो 7/25 अर्थात साइन ए बराबर कितना आ गया 7/25। उसी तरह अब हमको निकालना है कॉस ए। कॉस थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं आधार अब बटा कर्ण, ठीक है। तो कोण ए के लिए हमारा जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो वहीं रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, इसलिए हमारा आधार हो जाएगा कितना 24 अब बटा कर्ण कितना 25। अब आते हैं 2 नंबर में दिया हुआ है साइन सी। साइन थीटा का सूत्र आप लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण, लेकिन अब कोण यहाँ बदल दिया, यहाँ कोण ए दिया हुआ था, यहाँ कोण सी दे दिया, तो इसमें भी हमारा लंब बटा कर्ण ही होगा, लेकिन कोण सी के लिए हमारा लंब सामने वाला भुजा हो जाएगा। तो सामने वाला भुजा कितना है 24 है, तो हो जाएगा 24 अब बटा कर्ण कितना 25। उसी तरह एक और निकालना है कॉस सी बराबर, तो कॉस थीटा बराबर आधार अब बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार अब इस कोण के लिए हमारा ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, तो 7 अब बटा कर्ण नहीं बदलता है, तो 7/25। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आकृति 8.13, यहाँ आकृति एक दिया हुआ है 8.13 आकृति दिया हुआ है। आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ने से पहले त्रिभुज का जो एक भुजा जो मान नहीं दिया हुआ है, जैसे क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, उसको भी हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले त्रिभुज के तीनों भुजा हम लोग को ज्ञात होना चाहिए, तब जा करके हम लोग मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व। अब क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, पी क्यू का मान दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है इस कोण के लिए, चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है ना, तो इस कोण के लिए हमारा ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो हमारा लंब दिया हुआ है, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है आधार। तो चूंकि आधार बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो बराबर कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो आएगा 25। 25 को आप लिखेंगे 5 गुना 5, अब 2 5 आ गया तो 1 5 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात इसका वैल्यू भी हम लोग कितना निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग क्या निकालना है tan p माइनस cot r। तो हमको निकालना है tan p माइनस cot r। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। क्या सूत्र होता है लंब बटा आधार, लेकिन कोण P के लिए, तो इस कोण के लिए हमारा लंब कितना हो जाएगा, इस कोण के लिए हमारा ये लंब हो जाएगा, तो 5 अब बटा आधार हो जाएगा हमारा ये 12 माइनस cot r। तो cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, लेकिन किस कोण के लिए, ये r के लिए। तो इस कोण के लिए हमारा लंब ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 5 और बटा लंब कितना 12। अब देखिएगा 5/12 माइनस 5/12 सेम चीज़ है, तो घटेगा तो हमारा हो जाएगा 0। इस प्रकार के क्वेश्चन में बस इतना रखना है कि किस कोण के लिए पूछ रहा है। तो जिस कोण के लिए पूछेगा ना, उस कोण के सामने वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा और सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होगा, जो शेष बच जाएगा वो हमारा आधार हो जाता है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान निकालें। यहाँ दिया है, लिखेंगे सॉल्व। क्या दिया है? दिया है साइन a बराबर 3/4। ठीक है। साइन थीटा का सूत्र होता है क्या? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण बराबर दे दिया है 3/4। मतलब लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया कितना? 4। इसलिए लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर कितना आ गया? 4। तो किसी भी त्रिभुज में हमको 3 भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ 2 भुजा दिया हुआ है, लंब दे दिया, कर्ण दे दिया। तो एक तीसरा भुजा हमको क्या निकालना पड़ेगा? आधार। लिखेंगे चूंकि आधार बराबर रूट अंडर क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बराबर कर्ण कितना है? 4 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 घटेगा तो हमारा रूट अंडर कितना आ जाएगा? 7। अब हमको त्रिभुज के तीनों भुजाएं मालूम हो गया। अब आते हैं हमको क्या क्या निकालना है? कॉस a। इसलिए कॉस a, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं क्या? आधार बटा कर्ण। तो बराबर आधार का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? रूट अंडर 7। अब बटा कर्ण कितना दिया हुआ है पहले से? 4। फिर निकालना है हमको tan a। तो चूंकि tan a बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो बराबर लंब पहले से दिया हुआ है कितना? 3। अब बाई आधार दिया हुआ है, निकालें हम लोग रूट अंडर 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि 15 cot a बराबर 8। ठीक है। हमको दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। ठीक है। अब यहाँ 15 गुना में है, जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा भाग में हो जाएगा। तो या cot a बराबर 8/15। ठीक है। या cot थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं आधार बटा लंब। तो लिख सकते हैं आधार बटा लंब बराबर 8/15। तो इसलिए हमारा आधार कितना हो गया? 8 हो गया और लंब कितना हो गया? 15 हो गया। तो तीसरा भुजा हमको कौन निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं चूंकि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बराबर रूट अंडर लंब कितना है? 15 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर। तो बराबर हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 15 हुआ 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2। इसको हम लिख सकते हैं कितना? इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 17 गुना 17। तब बराबर 2 17 है तो 1 17 हम लोग बाहर करके लिख सकते हैं। अर्थात कर्ण हमारा कितना निकल गया? 17। ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है? साइन a। साइन a तो हम लोग जानते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है। तो बराबर लंब कितना दिया हुआ है? 15। और कर्ण आप कितना निकाले हैं? 17। एक आंसर। फिर हमको निकालना है सेक a। तो सेक थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। लिखेंगे कर्ण बटा आधार।
तब बराबर कर्ण का वैल्यू कितना निकाले हैं 17 और बटा आधार का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं, यहाँ दिया हुआ है आधार 8। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया है क्या क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 या सेक थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कितना होता है, कर्ण बटा आधार। तो लिखेंगे कर्ण बटा आधार तो बराबर 13/12। इसका मतलब है कि कर्ण हो गया हमारा 13 और आधार कितना हो गया 12। तो यहाँ लिखेंगे कि कर्ण बराबर 13 आधार बराबर 12। तो कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, ठीक है, कर्ण लंब और आधार, जिसमें 2 भुजा दिया हुआ है कर्ण और आधार, हमको तीसरा निकालना पड़ेगा लंब। तो चूंकि लंब बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144। तो बराबर कितना 169 में से 144 घटेगा √अंडर 25। तो बराबर √25 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5, 2 5 का 1 5 हम लोग बाहर करके लिख सकते हैं। तो हमको कर्ण भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया और लंब भी मालूम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है 6। ठीक है, कौन कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या कॉट थीटा। ठीक है, तब सभी का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तब बराबर लंब कितना निकाले हैं 5 बटा कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो 5/13। फिर निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है 12 बटा कर्ण दिया हुआ है कितना 13। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हम लोग कितना निकाले हैं 5 बटा आधार कितना दिया हुआ है 12। फिर हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का ठीक विपरीत होता है, तो ये होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण दिया हुआ है 13 और लंब हम लोग निकाले हैं 5। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा तो दिया ही है 13/12, तो ये 13/12 ही रह जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 12 बटा लंब हम लोग निकाले हैं 5। यही है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।